अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश भी हूँ क्योंकि मेरे किचन के कैबिनेट्स बन गए हैं। जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए थे ना तो जस्ट प्लस्तर हुआ हुआ था और घर के बहुत से काम पेंडिंग में थे और वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो गए और इनमें से एक किचन भी था। वैसे तो ऑलमोस्ट मेरा किचन कंप्लीट हो ही गया है, बस इलेक्ट्रिक हुड रह गया है, वो भी नहीं लगवाया और कैबिनेट्स के नीचे जो लाइट्स लगवानी होती है ना ताकि वीडियोस अच्छी बने, वो बस रह गई हैं। इंशाल्लाह जहाँ इतना हो गया है वहाँ ये भी लग ही जाएंगी। अभी शाम का टाइम था और वसीम भाई किसी काम से गए हुए थे, वापस आए तो कहते हैं चाय ही बना दो। तो मैंने कहा चलो चाय ही बना देती हूँ क्योंकि शाम का भी जो टाइम था। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने चूल्हे के ऊपर सिंगल चूल्हा क्यों रखा हुआ है। असल में हमारे घर में गैस का कनेक्शन नहीं लगा हुआ, तो हमने नेबर में से ना किसी एक से गैस ली हुई है और जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई उन्होंने कह दिया कि हम जो है ना वो गैस उतार देंगे क्योंकि इससे ना बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो उन्होंने गैस उतार दी और हमें मजबूरन जो है ना वो सिलेंडर लगाना पड़ा। और मुझे इतना डर लगता है ना इस सिलेंडर से, लेकिन अब मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। और अभी इस चूल्हे पे ना हाथ भी सही से बैठ नहीं रहा, इसको आहिस्ता करो तो ये बंद ही हो जाता है। मुझे आदत थी अपने ऑटोमेटिक वाले चूल्हे की ना, तो बार बार माचिस लगाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है अभी फ़िलहाल तो। अभी वसीम मुझे यही कह रहे थे कि क्या ज़रूरत है इतना एहतमाम करने की, बस इसी तरह चाय ले आओ। तो मैंने कहा ये भी तो एक पार्टी है ना, तुम मैं और एक कप चाय। हम हाउसवाइफ सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं और इस दौरान हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही होती हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि आप बहुत ज़्यादा एहतमाम करें, डिफरेंट किस्म की स्पेशल चीज़ें बनाकर या फिर कहीं बाहर जाकर ही क्वालिटी टाइम गुजारा जा सकता है, बल्कि आप अपने घर में ही छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय कर सकती हैं। लाइक अगर आप चाय बना रही हैं या फिर खाने का टाइम है, या नाश्ता कर रही हैं, तो इस दौरान मोबाइल और टीवी के साथ ही ना लगे रहें, बल्कि एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करें, उसकी सुनें और अपनी सुनाए वाले फार्मूले पर अमल करें। अच्छा जी, तो वापस आते हैं अपने व्लॉग की तरफ और ये नेक्स्ट डे है, मैं बना रही थी चना चाट। और इसकी रेसिपी क्या शेयर करनी, सब कोई बनाने आती है। जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि मैंने न्यू किचन की ट्रीट दी है, तो अब्दुल हादी की टीचर और उनकी सिस्टर के साथ मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो उनको जब मैंने बताया कि मेरा न्यू किचन बना है, तो पहले तो उन्होंने मुबारक दी और फिर कहा कि आपने ना हमें ट्रीट देनी है। तो आज मैंने फिर उनको बुला ही लिया। चाट तो मैंने दिन में ही बना ली थी और साथ में शामी कबाब भी बनाए थे, वो मैंने एक दिन पहले ही बना लिए थे। चाय के साथ शामी कबाब बहुत मज़े के लगते हैं। अगर गैस का इशू ना होता ना तो मैं एक दो चीज़ें और भी बना ही लेती। और उसके बाद मैंने नीचे से अपनी सिस्टर को भी बुलवा लिया और जब वो सब आ गई तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसकी एक वजह तो ये है कि मैं ना बहुत ज़्यादा शाय हूँ, मुझे दूसरों के सामने ना मुझसे वीडियो बनती ही नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि बातों बातों में इतना अच्छा टाइम गुजरा ना कि मुझे मोबाइल की याद ही नहीं आई। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये क्लिप ना सर्दियों के स्टार्ट का था, जब हल्की हल्की शाम में थोड़ी ठंड होती थी और दिन को फ़ैन ऑन होते थे। मैंने वसीम को बोला भी था कि फुल स्लीव्स वाली शर्ट पहन लें, तब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और यहाँ आकर कहते हैं कि मुझे तो अब ठंड लग रही है। असल में यहाँ पे ना पास में डैम भी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे अच्छी खासी ठंड थी। मेरे पास और कुछ रिकॉर्ड हुआ हुआ नहीं था, तो सोचा यही व्लॉग में ऐड कर लूँ, पुराना है तो क्या हुआ चलेगा। और बातों बातों में मैंने आपको बताना, मुझे याद ही नहीं रहा कि ये कौन सी जगह है। ये है अकड़वाल फ़िश पॉइंट और ये लोकेटेड है फ़तेह जंग रोड पर शाहपुर में।
यहाँ की फ़िश इतने मज़े की होती है ना, अगर आपने यहाँ की फ़िश एक दफ़ा खा ली तो आपको किसी और जगह की फ़िश पसंद ही नहीं आनी। और अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरा फिर से दिल कर रहा है कि मैं ये फ़िश दोबारा से खा लूँ। फ़िश के साथ हमने मलाई बोटी भी ऑर्डर की थी। मलाई बोटी का टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन जो फ़िश का टेस्ट था ना, वो मैं कहती हूँ कि कमाल ही था। और हम तो आए भी स्पेशल ना सिर्फ़ फ़िश खाने ही थे। तो वसीम ने बच्चों के लिए मलाई बोटी भी ऑर्डर कर ली थी, तो लेकिन बच्चों ने भी मेरे ना फ़िश ही शौक़ से खाई थी। तो मलाई बोटी फिर हमने पैक करवा ली थी, और फ़िश खाने के बाद कहवा तो मस्ट होता है ना। फिर हमने कहवा भी ऑर्डर कर लिया, वो पिया, और हम जल्दी से आ गए क्योंकि वसीम को ना ठंड बहुत लग रही थी। ये फिर से नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और मैं बना रही हूँ क्रीमी फ्रूट चाट। विंटर्स में फ्रूट हमसे इसी तरह खाया नहीं जाता, तो मैं इसी तरह चाट बना लेती हूँ, तो सब शौक़ से खा लेते हैं। चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। 1 कप हमने क्रीम लेनी है, आप इसमें 1 से 2 चम्मच मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये पता नहीं कौन-सी क्रीम थी, इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था। वैसे मैं ज़्यादातर ऑल पर की ही यूज़ करती हूँ। अब इसमें जाएँगी थोड़ी-सी काली मिर्च, 2 चम्मच चीनी, और थोड़ा-सा नमक डालना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स डालें। मैंने इसमें एप्पल, बनाना और अमरूद काट कर डाले हैं। इसके बाद जो क्रीम हमने मिक्स करके रखी थी, वो इसमें ऐड कर लें, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मेरे पास ब्लैक किशमिश और बादाम पड़े हुए थे, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो इसमें डाल दीजिएगा, और लीजिए, बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस चाट रेडी है। और हाँ, अगर आपको मेरा किचन टूर चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। वैसे तो थोड़ा बहुत आप मेरी वीडियोस में देख ही लेंगे, लेकिन एक कंप्लीट लुक देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और न्यू आइडियाज़ भी मिलेंगे। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी एनर्जी बूस्टर पाउडर की, ये भी ज़रूर देख लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करना। अल्लाह हाफिज़।